चलिए आज हम लोग जानेंगे कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। ठीक है, यह आपके एग्जाम में कम से कम 2-3 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, कुछ परिमेय संख्याओं का रूप लिख दिए हैं और कुछ अपरिमेय संख्याओं का रूप लिख दिए हैं। अब आपको इसमें समझना है कि कौन सी संख्या परिमेय होगी और कौन सी संख्या अपरिमेय होगी। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। देखो पहला यहाँ पे क्या है, सभी जो पूर्ण संख्याएं होती है, सभी जो संख्याएं पूर्ण होती है, आप लोग जानते हो पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से लेकर अनंत तक होती है ना। ये सब संख्या परिमेय संख्या होगी। ये सब संख्या क्या होगी, परिमेय। मतलब क्या होगा, इसी में से पूछ दिया आपको 5 क्या होगा तो परिमेय, 6 क्या होगा परिमेय, 7 क्या होगा परिमेय। जितना भी संख्या पूर्ण संख्या होगी सब क्या होगा परिमेय। क्लियर हुआ ना। दूसरा समझना है, सभी पूर्णांक संख्या यानी कि अगर पूर्ण संख्या माइनस में भी हो यानी ऋणात्मक चिन्हों में भी व्यक्त हो, वो भी क्या होगी परिमेय संख्या ही होगी। यानी प्लस में हो या माइनस में हो, जैसे -10 पूछ दिया जाए, -10 क्या बोलिएगा इसको, परिमेय संख्या। क्या बोलिएगा, परिमेय संख्या। क्लियर हुआ। उसके बाद समझिए भिन्न वाली संख्याएं, अब भिन्न वाली सब संख्या नहीं, भिन्न वाली वैसी संख्याएं जो रूट में नहीं हो, भिन्न वाली संख्या जो रूट में करने में नहीं हो, जैसे 1/3, 4/5, 6/7, 8/11, मतलब कोई भी संख्या भिन्न में लिखा हो, यानी अंश और हर में लिखा हो, करनी घात मतलब करनी में या रूट में नहीं हो, करनी और रूट में नहीं हो। ठीक है, वह सब संख्या क्या होगी, तो परिमेय संख्या ही होगी। इस प्रकार कोई भी संख्या बटा में लिखा हो, सबसे पूछ दे कि 9/27 पूछ दिया जाए, 9/29 पूछ दिया जाए, तो क्या बोलिएगा, ये संख्या क्या होगी परिमेय ही होगी। 11/50 पूछ दिया जाए, क्या होगा परिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, मैंने कोई भी संख्या अंश और हर रूप में यानी भिन्न रूप में हो और वह रूट में नहीं हो, रूट में नहीं हो, ठीक है, तो वह क्या होगा परिमेय संख्या होगा। रूट में भी होगा, अब कैसे होगा तो परिमेय होगा, कैसे होगा अपरिमेय, जो हम आगे बताएंगे। अभी आपको ये जानना है कि जो बाटा में सिंपल बाटा में दिया हो, अंश और हर में सिंपल दिया हो, उसका अंश और हर क्या हो पूर्ण संख्या हो, अंश और हर क्या हो पूर्ण संख्या हो। ठीक है, तो वह सब क्या होगी आपको परिमेय संख्याएं होगी। लेकिन ये ध्यान देना है कि इसका हर में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तो वह क्या हो जाती है अपरिभाषित हो जाती है। चलिए अगला पर ध्यान देंगे, सभी दशमलव वाली संख्या है, सभी दशमलव वाली संख्या है। और कोई संख्या दशमलव में दिया हुआ है, जैसे आप दिया गया 0.5, 8.46। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 7.46 पर एक ऋण है, इन दशमलव संख्या और एक ऋण वाली संख्याएं भी, यानी कि 12 वाली संख्या, देखने वाले यानी 12 वाली संख्या भी होगी, वो भी क्या होगी परिमेय संख्या ही होगी, यानी दशमलव में होगा